जी सर, ये जो गली का यहाँ पे कार्य शुरू हुआ है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कहना क्या है, बहुत अच्छा काम हो रहा है ये। मतलब इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, गलियाँ बिल्कुल मतलब रास्ते रहे ही नहीं है ना, तंग हो गए बहुत ज़्यादा। तो आजकल दौर ऐसा है कि कम से कम गाड़ी तो निकलनी चाहिए, ट्रैक्टर तो खेतों में पहुंचना चाहिए, तभी जा कर के उसकी जो है काश्तकारी हो सकती है। तो अब चेयरमैन साहब ने ये कल से काम इधर लगवाया हुआ है, तो पूरे लीगल तरीके से चले हैं ये। मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पहले साल डेढ़ साल पहले इसकी डिमार्केशन कर दी है, निशानदेही हुई थी। तो उस वक्त तो काम नहीं हो सका, फंड्स वगैरह नहीं थे, लेकिन अब ये करवा रहे हैं। बेशक मतलब फंड्स अभी भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोगों की डिमांड पर, क्योंकि ये जो पार्टी हैं ज़्यादातर दोनों साइडें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, वो रजामंद हैं कि निकलनी चाहिए। तो कल से ये इधर गाड़ी लगाई हुई है, ये जो हमारी तलाई है जहाँ वेटनरी हॉस्पिटल बना है, वहाँ से लेकर के ये मेला खड्ड तक रास्ता खुला होगा, ये जाएगा। तो इससे अच्छी डेवलपमेंट होगी। अभी हफ्ता पहले उधर करवाई थी, रेलवे स्टेशन से लेकर के नीचे की ओर जाती है जो हमारी अंडर ब्रिज है नेशनल हाईवे का, वहाँ तक करवाई थी। तो अभी फ़िलहाल चेयरमैन साहब अपनी जेब से ही जो है खर्चा कर रहे हैं। तो जब फंड्स आएंगे तो और भी इसमें पक्का भी हो सकता है, ब्लैक टॉपिंग हो सकती है आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारा ये है कि हम इनके साथ जो है पूरा सहयोग दे रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ अगर किसी को कोई शक है तो डिमार्केशन हो सकती है कि अगर ज़्यादा किसी की कुछ होता है जल गई है तो उसके लिए निशानदेही हो सकती है। तो डेवलपमेंट के काम के लिए हम सबके साथ तैयार हैं सहयोग करने के लिए, चाहे वो सरपंच साहब करें, वो भी अपने ही भाई हैं छोटे। तो हमारा मतलब ये है कि एजेंडा सिर्फ डेवलपमेंट का एजेंडा है कि मिलजुल करके हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए। अब चेयरमैन साहब जो है उनके पास ज़्यादा अख्तियार हैं, ज़्यादा फंड्स आएंगे, क्योंकि पूरे ब्लॉक के हैं वो बीडीसी चेयरमैन। तो इस तरीके से हमें भी फ़ायदा उठाना चाहिए। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे ही गाँव के इस पंचायत में सरपंच भी हमारे ही गाँव का है, और चेयरमैन साहब पूरे ब्लॉक के वो भी हमारे ही गाँव के हैं। तो अगर हम इनके साथ मिलजुल करके सहयोग करें, पूरा इनको कोऑपरेट करें फुली, होल हार्टेडली, तन मन धन से, तो हमारे ही गांव का विकास होगा। इसमें तो अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दूसरा स्पॉट जो 266 है, ये है, ये उसका डिमार्केशन हुई है। अब इस जो व्यक्ति की है मानसिकता है, जो जहाँ पर इसने 8.5 मरले जगह जो रास्ते की कवर की है, तो अभी देख सकते हैं इधर एक तरफ पोल लगे, एक तरफ ये लगा है। ये 12 फुट रास्ता है, 12 फुट नहीं, फिलहाल ये 5 फुट है। 7 फुट इन्होंने इंक्रोचमेंट की है, तो मानते नहीं हैं, ये भी चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, इनकी अति होगी, अब हद हो गई है, तो इन पर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तहसीलदार साहब से कहूँगा कि आप, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मौका देखें और मौके की आकर जहाँ पर जो है इसकी विकेट करवाएं इस जगह को। काफ़ी सारा लोगों को लाभ होगा। जहाँ ये जो गली जाती है ये 22 फुट है, गांव को जाती है वो 22 फुट है, और नीचे को जाती है वो 30-32 फुट है। एक इधर को जाती है ये NH को, ये 30-32 फुट गली छोड़ी है, और ये 12 फीट गली है। इस बंदे ने इसको, ये आदि हैप्चुअल है, कंट्रोवर्सी में हैप्चुअल है, ये छोड़ता नहीं है। अब दूसरे पॉइंट जहाँ पर इसने रुकावटें डाली थी, अब दूसरे जो 399 पर वहाँ इसने रुकावटें डाल दी है। तो मेरी सबमिशन है जो तहसीलदार साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि मौके का मुआयना किया जाए, देखा जाए, और इसको जल्दी से जल्दी विकेट कराया जाए, ताकि इसको देखकर कोई दूसरा जो है वो उसका उत्साह ना बढ़े कि उसको क्या हो गया, हम भी इसको नहीं छोड़ेंगे। तो मैं यही अपील करूँगा। एक पॉइंट वो था 399, एक 266, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। चेयरमैन साहब, ये जो गली का कार्य आपके द्वारा शुरू करवाया गया है, थोड़ा इसको ब्रीफ कीजिए, कहाँ से कहाँ तक है और कितना फंड्स जो है इसमें अभी रिलीज़ हुआ है या नहीं हुआ, थोड़ा उसको ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, इसमें फंड्स तो नहीं, अभी कोई सरकारी फंड्स अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन ये 31 दिसंबर 2018 से डिमार्केशन हुई है, एक लीगल प्रोसेस है। तो कल से हमने इसको शुरू किया है। तो किसी भी पार्टी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है कि हमें ये रास्ता नहीं चाहिए। अब एक जो
साथ में ही अपोनेंट जहाँ पर किसी की लैंड पड़ती है तो उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि हमें हमारी जगह आती ही नहीं, और हमारे पास डिमार्केशन की ये जो कॉपी है इसमें 2 नंबर पर लिखा गया है कि लखू राम सन ऑफ संतो आरो ब्राह्मण, और इनकी जगह आती है 11 मंडले। ये मानते नहीं हैं, ये मानते नहीं हैं। और इनकी जो हिस्ट्री रही है, एक जगह और है ये 29/12/2015 की हुई है। इन्होंने तब से वहाँ पर ये खसरा नंबर 266 है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो पहले बात की है वो 399 है। तो इसमें जो 266 है इन्होंने वहाँ पर 9 मंडले जगह पर वहाँ पर भी कैप्चर की है। तो ये उसका डिमार्केशन की कॉपी है। तो अब ये मानने वाले ने कुछ लोग होते हैं बातों से नहीं मानते हैं, तो जहाँ फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स जहाँ पर हम अप्रोच करेंगे, अभी तहसीलदार साहब से मिलेंगे और वो अब देखेंगे लीगल प्रोसेस क्या है। और मैं चाहता हूँ कि इन पर एक सख्त कार्रवाई की जाए, ये फैशन ना बन जाए कि हमने नहीं दी तो क्या हुआ। एक तो रास्ता भी चाहिए, ट्रैक्टर भी नहीं आता, ज़मीन का जो मूल्य है वो भी बढ़ेगा, दूसरी तरफ आंखें दिखा के करना है, हमने छोड़नी नहीं है। तो इसका मतलब ये चैलेंज कर रहे हैं तहसीलदार को, ये चैलेंज कर रहे हैं SDM को, ये चैलेंज कर रहे हैं रेवेन्यू को, ये चैलेंज कर रहे हैं पुलिस को। तो ये सभ्य अबू नहीं है। इनकी जो फीडबैक है बहुत कमज़ोर फीडबैक है। ये सिर पर उठाकर जो कद्दू घिये बेचते थे, गुल्फियाँ बेचते थे, और सभी लोगों ने इनकी मदद की है। आज अगर PN कहीं इनका बेटा कहीं कोई लग गया है तो इसका मतलब ये नहीं है हर जगह जो अड़चने डालते रहे, लड़ाइयाँ झगड़े करते रहे। तो इस पर मैं सख्त नाराज़ हूँ और मैं अपील करूँगा अभी तहसीलदार साहब से कि इन पर एक सख्त कार्रवाई करें। ये ऐसे बात के मानने वाले नहीं हैं, ओरली बातें नहीं मानने वाले हैं। आप फोर्स वाले लें और इनको एक कड़ा सबक सिखाएं। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको दिखाऊंगा जहां पर 12 फीट जो एक गली है तो वहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने ही ये लखू राम जो हमने बताया है साना बख्तू, इन्होंने ही वहाँ पर कैप्चर किया सारी जो वहाँ पर चौराहा बोलते हैं, चौराहे में 32-26 फुट जो गलियाँ बनी हुई हैं तो इन्होंने वहाँ पर बांध गई है। वहाँ भी इन्होंने चैलेंज किया है। ये हमें चैलेंज नहीं कर रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं तहसीलदार को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, पुलिस को और गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। जहाँ कोई तालिबान शहर थोड़े नहीं छोड़ेंगे। तो आज हम अपील करेंगे, इनकी छुड़ाएंगे, जैसे मर्जी छोड़ें। जो आती है गली में आती है, इनकी खुद की मालकी नहीं ले रहे हैं हम ले रहे हैं गली की लैंड ले रहे हैं। तो फैसिलिटी भी लेनी है और नखरे भी करने हैं, तो ये 2 बातें नहीं चलेंगी। अभी मुझे प्रिंसिपल साहब ने बताया था कि जहाँ पर ये लोग हैं जो मान नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम इनके कहने पर नहीं छोड़ेंगे, हम उनके कहने पर भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं, जिस कहने से आप छोड़ेंगे, छुड़वानी तो है हमने, हम छुड़वाएंगे इसको, क्यों नहीं छुड़ानी। एक तो हम जेब से पैसे लगा रहे हैं, दूसरा ये आगे जो आनाकानी कर रहे हैं। सर आपकी मेहनत है, आप ये कार्य शुरू करवा रहे हैं, तो एक बता दीजिए कि अगर ये सफल हो जाता है, गली बनकर तैयार होती है, कितने लोगों को इससे फायदा? देखिए ये डल्ली से मेला में कनेक्टिविटी होगी, जी, एक विलेज से दूसरे विलेज में कनेक्टिविटी होगी। तो ये कनेक्टिविटी कहाँ होने देते, ये सारे देश में ही ऐसा रिवेंजफुल एटीट्यूड चल रहा है। देख हाँ कर मचाया है, एक अच्छा काम भी करता है उसके 100 नुक्ता निकालने वाले आ जाते हैं। कल से जहाँ पर रेवेन्यू वाला कोई नहीं आया, तो इसका मतलब है पीसफुल तरीके से चल रहा है। अब भी इन्होंने जाकर बाप के नाम पर जगह है, बेटे का क्या मतलब है आगे आकर जहाँ पर बदहवासी करना, बातें करना, किसी को गाली गलौज करना। तो इनका एक FIR लॉन्च करवानी है। किसी को भी गाली गलौज, किसी पर कोई बद्दी बात कहते हैं तो इन पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और मैं आपको दूसरा पॉइंट दिखाऊंगा, ये सभी को मालूम होना चाहिए। जो काली बेड़े होते हैं समाज में रोड़ा अटकाने वाले, कल प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं समाज में रोड़ा ना अटकाएं, ये रोड़ा अटकाने वाले जो खुंग बने हैं, तो इन खुंगों को हम इन्हीं JCB से उखाड़ फेंकेंगे और समाज को एक पूरा एक आईना दिखाएंगे कि ये जो है ये रोड़े शोड़े जो भी अटकाने वाले हैं ये नहीं आगे दिखाएंगे। तो इसको एक सबक सिखाएंगे जरूर। अभी दूसरा इनका पॉइंट दिखाऊंगा, जनता भी देखेगी, ऑफिसर भी देखेंगे। और पढ़े लिखे हो तुम, एक बैंक में कर्मचारी हो, एक रिटायर पर्सन हो, तो सर्विस करके आए हो, वहाँ पर क्या आपको ये तालीम नहीं दी किसी ने कि गांव का विकास कैसे करना है, गांव में तरक्की कैसे करनी है। तो ये अच्छी बात नहीं है इनकी। अभी मैं आपको दूसरा जो 266 खसरा नंबर है वो दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए इनकी पोजीशन। सभी लोग देखें, सभी ऑफिसर देखें, सच क्या है झूठ क्या है, मौके का कर देखें
और जो भी पॉसिबिलिटी होगी हम इसको विकेट करवाएंगे।